नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम दो रुख में हम बात करेंगे पार्लियामेंट में हंगामे के दो रुख। जी हां, लगातार जब से ये मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। बीजेपी का कहना है कि मॉनसून सेशन धुल गया है। पीएम तक मॉनसून सेशन में अपने वुज़रा का इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ नहीं करवा पाए। वॉश आउट मॉनसून सेशन भी कहा जा रहा है, शोर है, हंगामा है। दूसरी जानिब अपोजिशन, और खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और कांग्रेस के पास भी मुद्दे कम नहीं हैं। महंगाई की हम बात कर लें, या फिर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पेगासस मामले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। गर्ज ये कि जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या फिर अपोजिशन? इसी मामले पर आज हम बात करेंगे, और अपना अपना रुख रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही खास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर महेश वर्मा सर, साथ ही साथ कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में। चलिए हम शुरुआत करना चाहेंगे, हमारे साथ चूंकि कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, और कांग्रेस का हमने आज देखा कि किस तरह से चाय, बल्कि ये कहना चाहिए नाश्ते पर चर्चा भी हुई। कांग्रेस की सरबराही में आज तमाम जो हम ख्याल अपोजिशन पार्टियां थी वो जमा भी हुई, और साइकिल रैली, साइकिल मार्च भी हमने देखा। तमाम तर चीजें जारी हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पार्लियामेंट में हंगामा देखने में आ रहा है, जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि कम से कम पार्लियामेंट को चलने दिया जाए ताकि बात लोगों की पहुंच पाए। आखिर वजह क्या नजर आ रही है आपको इस हंगामे की? पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता है, और सदैव चाहता है कि संसदीय परंपरा के तहत संसद चले। लेकिन हम लोगों ने क्या शुरुआती दौर में ही संसदीय प्रक्रिया को ही अपनाते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, और कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एक पार्ट है। हम कोई बाहर से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे। ज्वलंत मुद्दों पर, जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के खून के जासूसी से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा चुनाव आयोग के आयुक्त के खून के जासूसी से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा देश के नामी गामी जो पत्रकार हैं उनके जासूसी से जुड़ा हुआ है, या यूं कहे कि बहुत सारे साथ में विपक्षी नेताओं के भी जासूसी से जुड़ा हुआ है, हम उन मुद्दों पर जो ज्वलंत मुद्दा था, कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत 50 सांसदों का कम से कम उसमें हस्ताक्षर होता है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए लोकसभा में चाहते थे कि एक इस पर चर्चा हो जाए। चर्चा लोकसभा में ही होगी ना, सांसद चाह रहे हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव ऑलरेडी पार्लियामेंट्री प्रोसेस का पार्ट है, उसको हमने अपनाया। फिर भी सरकार दंभी है, सरकार अहंकार में डूबी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा पर चर्चा हो। साथ में हमने एक नोटिस भी दिया था शुरुआती दौर में, क्योंकि ये अचानक ये मुद्दा आया, जिसमें हमने कोरोना को प्रबंधन को लेकर, ऑक्सीजन से कैसे लोगों की जान जाती रही, कैसे लोग दम तोड़ते रहे, और सरकार ने किस तरह से इसी पार्लियामेंट में कहा कि हम एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन से नहीं के कमी से नहीं मरा। बेरोजगारी का आलम पूरा देश देख रहा। आज का अखबार हमने देखा 13.6% बेरोजगारी दर इस सेशन में आया है। इसके अलावा महंगाई से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, आसमान छूती महंगाई है। यदि इन मुद्दों पर हम चर्चा चाहते थे, कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत पेगासस के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात हो सकती थी। सरकार क्यों नहीं इस पर बात करना चाहती है? अब कारण है, सरकार नहीं चाहती, सरकार बचना चाहती है, और इसलिए सरकार चाहती है कि यह सदन न चले, जिससे कि उसके पोल न खुले, क्योंकि वो कोरोना के कुप्रबंधन में पूरी तरह से सबको पता है कि किस तरह लाखों लोगों की जान जाती रही और सरकार के मुखिया घर में कैद रहे। चलिए ठीक है, आपने अपनी तमाम वजह रख दी। हमारे साथ बीजेपी लीडर महेश वर्मा जी भी मौजूद हैं। महेश वर्मा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि शोर है, हंगामा है, पेपर फाड़े जा रहे हैं, जो तमाम वेल तक में आकर जोरदार हंगामा जारी है। आखिर ये हंगामा है क्यों बरपा? वजह नजर नहीं आ रही है। मैं कहूंगा कि एक हम कहावत सुना करते थे कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने
सारी चीजें गिना दी कि भाई फलाने इंस्टीट्यूशन के, फलाने साहब के, फलाने पत्रकार के, फलाने नेता के, इन सब की टेप हुए। और ये किसके मुंह से ये बात निकल रही है? जिन्होंने इस देश में पर मंथ 9,000 से ज्यादा लोगों का टेपिंग करते रहे। ये 2018 के जो एक आरटीआई है उसमें खुलासा किया गया है जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में लाखों लाख बेगुनाह लोगों को जेल में ठूस दिया। ये वो लोग हैं जो 50 साल के अपने शासन में पता नहीं कितनी बार लोकतंत्र की मर्यादाओं का तोड़ा। ये वो लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है, हमारा नाम तो है पेगासस के इस जो रिपोर्टिंग हुई है जी, उसमें राहुल गांधी जी का नाम है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करेंगे। वो ये कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, एक फॉर्मल कंप्लेन डालने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों। पार्लियामेंट में हंगामा बरपाने के लिए तैयार हैं। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारी है सरकार के, उसके बारे में कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि अगस्त में वैक्सीन ली है। लोगों को कम से कम ये तो बता देते कि अब हमने वैक्सीन ले ली है, जिस वैक्सीन के ऊपर जो है इतने हाय तौबा इन्होंने मचाई, जितना इन लोगों ने हंगामा बरपा उस चीज के लिए, किस किस तरह की बातें बनाई। अब उस वैक्सीन को भी ले लिया अभी अगस्त में। उसके बारे में लोगों को किसी तरह से उत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लोगों को भड़काएंगे। क्या करेंगे? और वो भी ऐसी स्थिति परिस्थिति जब देश में बनी हो, जब हम आर्थिक तंगहाली में फंसे हैं, बदहाली में फंसे हुए हैं, जब हम हर मोर्चे पे जंग लड़ रहे हैं, हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। महेश वर्मा जी, आपने बात कही कि हम आर्थिक स्थिति से लड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने दोनों मेहमानों से ये जरूर जानना चाहूंगी, एक टैक्स पेयर यानी जो टैक्स देता है, अपनी मेहनत की कमाई का वो टैक्स जरूर देता है, लेकिन जब हम पार्लियामेंट में देखते हैं आए दिन हंगामा होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो टैक्स पेयर की कमाई है वो जाय होती दिखाई दे रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। तो जिस दिन भी पार्लियामेंट में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या ये चीज सामने नहीं लाई जा सकती कि उस दिन के लिए कुछ तो दंड हो, कोई तो बात रखी जाए, आखिर यही किया जाए कि कम से कम एक दिन की सैलरी काट ली जाए? निश्चित रूप से हिना जी, आपके सुझाव में देश के ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ये मतलब इनको जनता इस बात के लिए नहीं भेजती है कि ये संसद को अखाड़ा बना दे, संसद में ये मारपीट करें, संसद ना चलाने के लिए चाय के चुस्की लें, संसद ना चलाने के लिए मतलब संसद को की जो मर्यादा है, जो लोकतंत्र की मर्यादा है, उसको भंग करने के लिए जो है मीटिंग करें। ये क्या तरीका है? ये कौन सा मीटिंग है? ये कौन सी मंत्रणा है? करिए ना मीटिंग आप। देश में आपके जो राज्य हैं वहां बुलाइए। कोरोना को लेकर जो लोग पीड़ित हैं, जो दुश्वारियों में फंसी हुई है जनता, उसको उससे बाहर निकालने की उसकी मंत्रणा करिए। ठीक है, उसके लिए सरकार से अजय उपाध्याय जी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या पार्लियामेंट में आम आदमी के मुद्दे नहीं रखे जा सकते? हिना जी, पार्लियामेंट का मतलब ही है, और भी विशेषकर लोकसभा में, डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग, यदि ट्रिपल डी का कंसेप्ट है। लेकिन इस तीनों के लिए जिम्मेवार कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष और सरकार का पक्ष है। सरकार के विरुद्ध ही विपक्ष वहां अपनी कोई बात रखेगा जो जनता के हित में होता है। हमने उन्हीं मुद्दों को रखने का प्रयास किया, लेकिन सरकार क्या चाहती है? वहां कोई डिबेट ना हो, वहां कोई डिस्कशन ना हो, वहां कोई डायलॉग भी ना हो। अभी तक सरकार क्या कोई डायलॉग का प्रयास की कि आखिर ये हंगामा हो रहा है तो इस पर क्या विचार होना चाहिए? नीतीश कुमार जी जो इनके सहयोगी साथी हैं, कल ही उन्होंने स्पेशली कहा है कि जो पेगासस मामला है, यदि कोई बात है और इस पर विपक्ष नाखुश है, यदि कोई ऐसी चीजें हैं तो इस पर जो है आप एक बार चर्चा कराइए और इस पर जांच का आदेश दे दीजिए। यही हम भी चाहते हैं। इनके पुराने नेता हैं महेश वर्मा जी, उनको जानते होंगे, मुझे लगता है। हो सकता है आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को ये लोग भूल जाते हैं, और कौन सा एक मंडल बना रखा है जिसमें अडवाणी जी को भी डाल रखा है, जोशी जी को भी। कप्तान सिंह सोलंकी, जिनको हम लोग बहुत कम एज से जानते हैं, वो 2-3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं और बहुत सीनियर नेता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चलना चाहिए और चलने के लिए जो पेगासस का मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्यों नहीं? पूरा लेकिन देश अजय उपाध्याय जी, बीजेपी का लगातार ये भी कहना है कि सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है।
कांग्रेस खास तौर पर, अपोजिशन तो है ही, कांग्रेस खास तौर पर चाहती नहीं है कि यहाँ लोगों की बात की जाए पार्लियामेंट में। हिना जी, कांग्रेस पार्लियामेंट कांग्रेस का कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं है। पार्लियामेंट इस देश की मंदिर है, देश का 140 करोड़ लोगों का ये संसदीय परंपरा का पार्ट है। और कांग्रेस को भी जितने भी बहुमत दिए हैं लोगों ने, इसीलिए दिए हैं कि जाए पार्लियामेंट में और जब बैठे तो वहां सरकार के कुरीतियों को एक्सपोज करें, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से उस पर बात हो। लेकिन सरकार के लिए जब हम लोगों ने संसदीय परंपरा के तहत ही डिबेट के लिए आमंत्रित किया, सरकार डिबेट करना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि ये जो है पार्लियामेंट चले ना सेशन चले ना, ये सेशन को याद किया जाएगा जासूसी कांड के लिए। एक बात जरूर मैं कहूंगा, टेपिंग की बात कर रहे थे कि सरकार, पिछली सरकार करा रही थी, टेपिंग आज की सरकार भी करा रही है। हिना जी, ये फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन महेश वर्मा जी को नॉलेज में भी है, वो इसको जानना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते। लेकिन होम मिनिस्ट्री के आधार पर अभी हम लोगों ने उस पर भी मांगी थी रिपोर्ट, और इस सरकार ने भी कहा कि हम टेप कराते हैं, लेकिन उस पर हमने कोई बहस इसलिए नहीं की कि सरकार को लीगल मामले में ये राइट है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई बात हो तो उस पर टेप करना। चलिए ठीक है, हम पार्लियामेंट में हंगामे की बात कर रहे हैं कि आखिर कहीं तो इसको रुकना चाहिए। महेश वर्मा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मामला हो, बढ़ती महंगाई हो, या फिर पेगासस जासूसी मामला हो, तमाम तर बातें जो हैं ये एक तरफ, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। एक आम हिंदुस्तानी के जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चाहता है कि उसके चुने हुए लीडर पार्लियामेंट में अपनी बात रखें, क्यों नहीं रख पा रहे हैं? कहीं तो सरकार को भी बात सुननी होगी। देखिए, जैसे अभी इन्होंने संसदीय प्रणाली की जो दुहाई दी अजय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने, और इन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इसकी चर्चा हो। मैं बहुत चुनौतीपूर्ण और विनम्रता के साथ भी ये बात कहता हूँ, और चुनौती के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे आके माफी मांगूंगा अगर ये साबित कर दें कि राहुल गांधी ने किसी तरह से पेगासस पे कोई काज सघन प्रस्ताव दिया हो, कोई नोटिस दिया हो, या चर्चा की कोई बात रखी। फिर क्या बात, एक बात, दूसरी बात, ऐसे नहीं, मैं राहुल, मैं सुनिए अजय जी, मैं शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य के साथ सुन रहा था, आराम से शांति से सुनिए, फिर अपनी बात को करिए। प्रस्ताव राहुल गांधी नहीं देंगे। नहीं, स्थगन प्रस्ताव कौन देगा? परंपरा में कौन देगा? सांसदों के नोटिस से 50 लोगों के हस्ताक्षर से यार क्या बात आप कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? कौन आप मुझे, मतलब हम लोगों ने, हमने कभी पार्लियामेंट कवर किया ही नहीं, हमें कुछ पार्लियामेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। आपको तो सब कुछ मालूम है। फिर प्रस्ताव आपको नहीं पता है, आप एक बार पढ़िए। क्या स्थगन प्रस्ताव होता है? सारे कार्यों को स्थगित करके जो ज्वलंत मुद्दा होता है, जो उस मुद्दे के ऊपर जो है सरकार का अटेंशन खींचने का काम जो होता है, कैसे चलता है वो? 50 सांसद मिनिमम होने चाहिए सिग्नेचर। प्रश्नकाल स्थगित करके दिया जा चुका है सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। बता दो ना मुझे, मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं, आप आज जो है, आज क्या बोलते हैं, ये टीवी 18 उर्दू के दर्शकों को आप बता दो कि किस दिन दिया गया है। तार्किक बात नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अपने दोनों मेहमानों से मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्या पार्लियामेंट को आगे चलने देने के लिए आपस में मिल बैठकर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कम से कम कुछ तो मुद्दे हों इस मॉनसून सेशन में जो कि सामने आए। महेश वर्मा जी, पहले आप। हिना जी, मैं पूछता हूं कि आज राहुल गांधी जी ने तमाम लीडरों को चाय और नाश्ते पे बुलाया जी, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मुद्दा क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस लिए बुलाए हैं। किसान के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं सड़क पे, संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पोस्टर साइकिल पर उनके था सर, पोस्टर तो था, चाहे सिलेंडर की बात कर लें या फिर महंगाई की बात कर लें, कई चीजें थी। नहीं जी, अजय उपाध्याय जी, दीजिए हिना जी, हमें बोलने दीजिए, अजय जी हमें बोलने दीजिए प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आज चाय नाश्ते पे लोगों को बुला रहे थे। चाय नाश्ते पे बुलाने पर वो जो है किस चीज पे, वो किस मुद्दे पे वो बात करेंगे? सड़क पे तो वो ट्रैक्टर पे किसान आंदोलन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, कोरोना कुप्रबंधन की अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय जी बात कर रहे थे। कहाँ है ये सब नोटिस जो संसद में रखनी चाहिए? वर्तमान में जो संसद चल रहा है, ये मौका था कि जब पूरा देश, हम पक्ष और विपक्ष मिलके एक मंथन करे कि देश को कैसे बचाना है, देश को कैसे उबारना है,
देश में कैसे खुशहाली आएगी, दुश्वारियां लोगों की कैसे कम होगी। हम और आप इस बात के लिए चिंतित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इससे बाहर निकालने की कौन सी ऐसी कोशिश, कौन सी ऐसी फरियाद, कौन सी ऐसी चुनौती राहुल गांधी जी ने पेश की है? अभी हाल में 2 दिन पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, वो भी बड़ी मुश्किल से लोग उनको नसीहत दे रहे थे कि यार वैक्सीन की कमी की बात करते हो, वैक्सीन के ऊपर बात करते हो, खुद तो वैक्सीन लगवाए नहीं हो। लगा लिया, इसका मतलब तो ये इस तरह के मुखौटे लेके, इस तरह के चाल चेहरे चरित्र बना के देश का ये भला करने वाले राहुल गांधी के वैक्सीन से जुड़ा हुआ है क्या? ये देश में क्या है, इन लोगों से कहीं देश का भला राहुल गांधी जी ने जो पेगासस के ऊपर पूरे पार्लियामेंट को ये पैरालाइज किया हुआ है। आखिर इनसे पूछिए ना कि पेगासस के ऊपर चर्चा करने के दौरान मंत्रियों से मारपीट करवाएंगे क्या ये लोग? मंत्री के कागज लेके फाड़ दिए जाते हैं। मैं बात रखूं अपनी, हमें ये विवश नहीं कर रहे हैं। ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कि आप विपक्ष है, देखिए महेश भाई, इन्होंने आप जितना गलत करेंगे उतना ही भुगतेंगे लोकतंत्र में, उतने ही लोग आपसे नफरत करेंगे। ये भी तर्कहीन झूठ बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि संसदीय परंपरा का ही ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी को संसदीय परंपरा ना सिखाए। कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है 2009 अरे भैया बताओ ना कि किस दिन स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, कौन आदमी ने नोटिस दिया, किस पेगासस पे चर्चा के लिए 2012 में उन्होंने राइटिंग में लिखित में ये पार्लियामेंट में दिया है। पार्लियामेंट के ये आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए ना कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। विपक्ष का ये काम है पहले चर्चा के लिए आमंत्रित करना, और चर्चा यदि नहीं करे तो जरूरत पड़े तो देश हित में हंगामा भी करेंगे। आप किसी आदमी से पूछ लीजिए ये जो बोल रहे हैं क्या ये सही बोल रहे हैं? महेश वर्मा जी, अजय उपाध्याय जी की बात सुन ले। बोल रहा हूँ तो मुझ पर मानहानि का केस दायर कीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता चैनल पे। आप और भाजपा नहीं आप माफी मांग लीजिए इस बात के लिए। मैं अभी आपको एक बात जरूर है हिना जी, मैं चुनौती देता हूँ इस बात को कि अभी मैं साबित कर सकता हूँ कि अजय उपाध्याय जी झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे। महेश वर्मा जी, अजय उपाध्याय जी की बात तो सुन लें, उसके बाद आपकी बात भी सुनेंगे। मुद्दे पर रहने दिया जाए। मैं मानता हूं कि आज देश में सबसे ज्यादा समस्या महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना को प्रबंधन का है। लाखों लोगों की जान गई है। इस पर हमने चर्चा के लिए 2 दिन पहले ही नोटिस पार्लियामेंट शुरू होने से पहले दी थी, और पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप जाइए ना अपने लोकसभा अध्यक्ष से पूछ लीजिए। अजय उपाध्याय जी थोड़ा सा हम जिस मामले पर बात कर रहे हैं, क्या पार्लियामेंट में तमाम अहम मुद्दे नहीं रखने चाहिए? क्या बात आपस में नहीं हो सकती? इतना हंगामा क्यों कि एक भी अहम इशू सामने नहीं आ पाया है? सरकार अहंकारी हो गई है, और मोदी जी की मंडली दम भी अहंकारी है, और यह अहंकार चकनाचूर इस देश की जनता करेगी जब देश के पार्लियामेंट का सम्मान पक्ष के लोग, सरकार में बैठे लोग नहीं करना चाहते, सरकारी प्रक्रिया का ख्याल नहीं रखते, लोकतांत्रिक सिस्टम का ख्याल नहीं रखते, तो क्या करेगा पक्ष, क्या करेगा विपक्ष? पक्ष के लोग भी, मैं मानता हूं, दिल पर हाथ रखेंगे। इनके सांसद वो लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है, तभी नीतीश कुमार जी ने बात कही है, तभी कप्तान सिंह सोलंकी जी ने यह बात कही है कि चर्चा के लिए सरकार को मानना चाहिए, पेगासस पर जांच करानी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। महेश वर्मा जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि बात सुनी ही नहीं जा रही, चाहे कोरोना के मामले हो या फिर किसानों का मामला हो, बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हमें शोर मचाना पड़ रहा है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट है, आप कार्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसके जरिए भी आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, बहुत सारी रूलिंग है पार्लियामेंट की। कांग्रेस के लोगों को पता नहीं है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कैसे होता है। मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं चुप नहीं हो, लेकिन ये बात आप जिस बेसिक बात पर कर रहे हो पहले पूछिए, देश के लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? सबको पता है कार्य प्रस्ताव ऑन रिकॉर्ड दिया गया है। भाषण दिलवा लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, चलिए महेश वर्मा सर की बात सुन लेते हैं। महेश वर्मा जी अपनी बात रखिए। क्या पार्लियामेंट में बात नहीं होना चाहिए? ये अब जो हंगामा है ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम खत्म करने की बिल्कुल तैयार है। उल्टा जो विपक्ष का काम है वो भी हम कर रहे हैं। हम विपक्ष को ये कह रहे हैं अभी खत्म हो जाएगा। यार ये क्या बोल रहे हैं हम? अजय जी बात सुन लेते हैं महेश वर्मा जी की। एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह बचता जा रहा है। हम जांच के आदेश मांग रहे हैं सिर्फ। ये कोई सभ्य तरीका थोड़ी है। पेगासस में यदि कुछ नहीं हुआ है, क्या मतलब? अजय उपाध्याय जी, महेश वर्मा जी की बात सुन ले, वरना फिर आपकी आवाज जो है वो कम करना पड़ेगी। महेश वर्मा जी बोलिए।
हिना जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम जो बात कह रहे हैं हम इनकी ही बात कह रहे हैं कि आप महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, देश के अर्थनीति पे बात करिए, आर्थिक जो हमारी बदहाली है, तंगहाली है, उस पे बात करिए, हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे उस पे बात करिए। आप पेगासिस की बात कर रहे हैं, आप पेगासिस पे राहुल गांधी को कहिए ना कि पेगासिस में नाम है, अमेरिका के एक अखबार ने जिसके मालिक से मिलकर आए थे अभी, ये बात ये आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ जो एक जर्नलिस्ट है और जिस अखबार के मालिक है अमेजन जो है सारे अखबारों का मालिक है, उससे मीटिंग करके राहुल गांधी जी आए। उसके बाद ये जर्नलिस्टों का और जजों का नाम जो है और हमारे मिनिस्टर्स के नाम जो है उसमें बताया गया कि 50,000 लोग थे, जिसमें 15,000 की जो है पेगासिस ने ऐसी करी है। IT मिनिस्टर ने आके पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर पे बोल, ठीक है, एक छोटा सा सवाल दोनों अपने मेहमानों से। पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जितनी जल्द ये हंगामा खत्म होगा उतनी जल्द लोगों की बात पार्लियामेंट तक पहुंचेगी, क्या कुछ करना चाहिए बहुत जल्दी? देखिए दो बातें हैं। स्पष्ट बात है, यदि आंख पे पट्टी न बंधी हो और मानसिक विकार के शिकार, मोतियाबिंद के शिकार भाजपा के लोग और देश की सरकार न हो, तो स्पष्ट है पेगासस एक मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर हम चाहते हैं पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो और न्यायालय उसकी जांच करे, एक इंडिपेंडेंट जज के अध्यक्षता में इसकी जांच हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति के साथ जांच होनी चाहिए, सरकार इसको यस नो में जो है जवाब दे दे। या तो सरकार से हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं पेगासस आपने खरीदा कि नहीं। चलिए ठीक है, महेश वर्मा जी, क्या कुछ होना चाहिए ताकि पार्लियामेंट की कार्रवाई चल सके? मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर आप चलाना चाहते हैं तो विपक्ष को पब्लिक के जो मुद्दे हैं, जनहित में जो मुद्दे हैं, या वो कोरोना को लेकर हो, या महंगाई को लेकर हो, या बेरोजगारी को लेकर हो, या देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हो, इस मुद्दे पे विपक्ष को आना चाहिए आगे चर्चा के लिए, ये करना चाहिए। पेगासिस पे भी अगर विपक्ष को कोई शंका है सरकार के लेकर, तो हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से बयान दे दिया, उसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर कोई बहस और चर्चा ये चाहते हैं तो हमें सरकार को क्या है, ये अपना नोटिस दे लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष जो है उस चीज को एक्सेप्ट करे, उस पर चर्चा करे, सरकार तो चर्चा के लिए ठीक है। बहरहाल अभी अब पार्लियामेंट में देखना होगा कि क्या वाकई में पार्लियामेंट की कार्रवाई चल पाती है या फिर नहीं, या फिर हमें इसी तरह का हंगामा आगे भी देखने में आएगा। अपने दोनों खास मेहमानों का, बीजेपी से महेश वर्मा जी का और कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कीमती वक्त देने के लिए। और प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।